अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही मारूफ, बहुत ही मशहूर तरीन इंसान की स्टोरी है, लेकिन उसका नाम मैं एंड में बताऊंगा आपको। राइट, आप सब उसको जानते हैं और सब उसकी प्रोडक्ट का यूज भी करते हैं। सो एक लड़की थी जो कि एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी और 23 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो अपने वालिदैन को कन्विंस नहीं कर पाई कि वो उसी लड़के से शादी करे। लेकिन उसके बावजूद वो लड़की चाहती थी कि वो अपनी औलाद को किसी एक पढ़ी लिखी फैमिली को एडॉप्ट करवाए ताकि उसका जो बच्चा हो वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और लोगों की खिदमत करे। ऐसा ही हुआ कि एक अच्छी सी फैमिली उनको मिलती और वो फैमिली जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। वो उसको डिसाइड कर लेते कि हम इस बच्चे को एडॉप्ट करेंगे। वो बड़ी खुश हुई, जैसा उसने सोचा वैसा ही हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसको अडॉप्ट करने वाले थे तो अचानक से वो जो फैमिली थी वो रिफ्यूज कर देती, इनकार कर देती कि हम इस लड़के को, इस बच्चे को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसकी वालदा जो थी वो बड़ी परेशान हुई और परेशानी के बाइस उसने अब एक और फैमिली आई, लेकिन वो अनएजुकेटेड फैमिली थी। इवेंचुअली इन दी एंड उसने यही सोचा कि अब मैं ये जो मेरा बच्चा है वो चाहे भले अनएजुकेटेड के पास चले जाए, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको कॉलेज जरूर भेजेगा ताकि ये पढ़े, ताकि कुछ बने। राइट, तो वो जो फैमिली थी वो कहती ठीक है, हम इसको पढ़ाएंगे, आप हमें इसको देते हैं, हम इसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे ही वो बच्चा 17 साल की उम्र का होता तो वो कॉलेज जाना शुरू करता और सिर्फ उसको कॉलेज गए हुए सिर्फ 6 माह हुए थे कि वो उसको कॉलेज से ड्रॉप ऑफ कर दिया जाता, कॉलेज से उसको निकाल दिया जाता। जैसे ही वो कॉलेज से निकाल दिया जाता वो बच्चा बड़ा मायूस होता, बहुत ज्यादा अफसुर्दा होता, उसकी फैमिली जो होती है बहुत ज्यादा सैड होती है। लेकिन उसने अपनी फैमिली से कहा था कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल शख्स बनूंगा, आप देखेगा। वो कन्विंस कर तो लेता और वो ये भी कहता कि बगैर डिग्री के आप देखेगा मैं दुनिया को रोशन करूंगा, और वो वैसा ही करता। आपको मालूम है वो शख्स कौन है, वो बच्चा कौन है? उसका नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी का मालिक है, जो कि ये सोचता था कि उसकी फैमिली ये सोचती थी कि उसको कॉलेज से निकाल दिया गया 17 साल की उम्र में 6 माह बाद ही। लेकिन उसने जब ये कन्वेंस अपनी फैमिली को किया, उसने ये सोचा नहीं, मैं अपनी फैमिली को मायूस नहीं होने दूंगा, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो कोई नहीं करेगा। उसने वैसा ही किया। आप देखें, अगर स्टीव जॉब को कॉलेज से नहीं निकाला जाता तो एप्पल कंपनी वजूद में नहीं आती, क्योंकि उसका जो इरादा था वो जब ही बनता है। इंसान जब फेलियर होता है तो उसका जो दिल होता है, उसके अंदर जो सोच होती है वो जब ही उजागर होती है, जब ही वो कुछ ठानने को सोचता है, जब वो फेल होता है, जब वो नाकाम होता है। और लेकिन जैसे ही वो नाकामी के बाद वो सोचता है कि यस मुझे अब कुछ करना है, वो एक्चुअली नाकामी नहीं होती है, वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेस की तरफ, कामयाबी की तरफ। और वो फर्स्ट स्टेप पे जब कदम रखता है, आप यकीन मानेगा ऑटोमेटिकली सारे के सारे कदम वो रखता चला जाता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, जो कि 17 साल की उम्र में कॉलेज से निकाल दिया जाता, आप देखें कि आज वो एप्पल कंपनी का मालिक है। उसने वो फोन इजाद किया जिसका इतनी सिक्योर है उसकी सिक्योरिटी सिस्टम उसके फोन का कि आप तो उसको अनलॉक कर ही नहीं सकते अगर किसी के पास उसने लॉक लगाया हुआ है। बताने का मकसद ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर इसको मदऊ किया गया स्टीव जॉब्स को, और वो जो यूनिवर्सिटी थी स्टैनफोर्ड कमिटमेंट स्पीच, आप सब लोगों ने सुनी होगी। उसका एक जो पहलू था, मैं सिर्फ वो बताने जा रहा हूं। उसने कहा था कि कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स क्या होता है? लेट मी टेल यू दैट उसने कहा कि माजी के अंदर, पास में, ये जितने आप जो भी आप काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे से डॉट्स हैं आपके, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो अनसक्सेसफुल हो, जितने भी माजी में आपने काम किए। और जैसे ही आप प्रेजेंट में खड़े होके और फ्यूचर की तरफ देखते हैं, इन डॉट्स को, इन जो भी आपकी जो नाकामियां थी, जो छोटे छोटे डॉट्स थे जो आप अमल करते रहे, उनको आप फ्यूचर की तरफ देखेंगे तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जब आप प्रेजेंट में खड़े होके इन पास डॉट्स को देखते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद ये एक बॉल बन जाता है, एक बलून बन जाता है। ये बलून बनता है, छोटे छोटे डॉट्स आपस में जब मिल जाते हैं, जब आप प्रेजेंट में खड़े होकर देखते हैं, आज आप देखते हैं कि अगर आप वो काम नहीं करते माजी में, अगर पास में अगर वो काम आप नहीं करते तो शायद आज आप इस मकाम पे नहीं होते।
तो ये जो मकाम आपको मिला है ये माजी ही की बदौलत है, जो माजी में आपने काम किए, चाहे वो आप सक्सेसफुल रहे उसमें या अनसक्सेसफुल रहे उसमें आप, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम को अंजाम देते हैं। एक्चुअली जिंदगी में ऐसा होता है, किसी फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी जॉब को छोड़ देते हैं तो हम सोचते हैं यार मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, प्रेजेंटली हमें ऐसा लग रहा होता है, हाल ही में हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें वो काम नहीं करना था, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि अच्छा हुआ वो आपने जॉब छोड़ दी, क्योंकि अगर वो जॉब नहीं छोड़ते तो आज आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। जो आज आपको अच्छी जॉब मिली है वो इसी वजह से मिली है कि आपने पास जो एक जॉब थी उसको छोड़ दी है। तो जिंदगी के अंदर आप जो भी काम करते हैं आपका पुख्ता इरादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर, क्योंकि जब तक आप जिंदगी में पुख्ता इरादा नहीं करते आप एक स्टेज पे नहीं आते जो स्टेज आप चाहते हैं। राइट माय डियर, सो उम्मीद करता हूं इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। स्टीव जॉब्स की जो थ्योरी थी कनेक्टिंग द डॉट्स, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन तमाम एक्सपीरियंसेस को जब आप देखते हैं एक बॉल बन जाता है, और ये जो बॉल होता है बैलून की शक्ल में होता है, और आज प्रेजेंट में आप माजी की तरफ मुड़ के देखें कि जितने भी छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस थे उनकी बिना पर आज आप एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं। Thank you very much for watching this video.